जाज के साए के बादल जो मंडला रहे थे इस्लामाबाद के डी चौक के अतराफ में, जहां पर बहुत गहमा गहमी है, ऐसी हो रही है, बड़े मेहमान हैं, एक अलग माहौल है, एक अलग फ्लेवर है उस जगह का, वो टल गए हैं और छट गए हैं बादल। बल्कि बड़ी रिलीफ है, एक्चुअली सारों को रिलीफ है, बिकॉज वी डू रियलाइज कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इस्लामाबाद में होने वाला है। अब वो किस तरह बादल जो मंडला रहे थे वो किस तरह टला सारा मामला, तो वो हम जरा पता करना चाहेंगे। ऑल्दो वी डू नो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैज गिवन हिज वर्ड कि वो डॉक्टर से एटलीस्ट मुलाकात का तो उन्होंने कह दिया है कि खान साहब से करा दिया जाएगा। पीटीआई भी बड़ी फ्लेक्सिबल थी कि डॉक्टर से मिलवा दें, किसी फैमिली मेंबर से मिलवा दें, किसी से भी मिलवा दें। It looked like they also wanted some way out of it. Yes, actually they did. उनकी बात से भी ऐसे लग रहा था, गौहर अली खान साहब की बात से खास तौर पे ये लग रहा था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं, दोनों चीज़ों पे रोशनी डालेंगे। अयाज यूसुफ विद अस, ताकि हमें बताएं कि बातचीत एक्चुअली हुई क्या, शबीर के बाहर क्या माहौल है, कब कोई आ सकता है, शबीर ये बताएंगे। सो अयाज, हाँ, सबसे पहले तो अयाज आप बताएं कि ये, क्योंकि दे वर सो रेडी कि एससीओ और नो एससीओ, हम तो डिविजन्स थी पार्टी के अंदर थी, लेकिन आपको पता है कुछ पता नहीं होता है इन लोगों का, ये कभी भी आ सकते हैं। तो क्या बातचीत हुई, हु लेड द टॉक्स और क्या वादे हुए उनसे? देखिए हम अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बताऊं कि ये फैसला हुआ कहाँ था। जबकि पहले आपको पता है जो एहतजाज हुआ, जो कि पीटीआई इसको बड़ा कामयाब समझती है, लेकिन कुछ पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि वो कामयाब नहीं था। खैर ये गलत बहस है। उसके बाद सियासी कमेटी का एक इजलास होता है और उसमें ये कंसर्न शो किए जाते हैं कि हमें इमरान खान साहब की बानी पीटीआई की जो सेहत के हवाले से बड़े खदशात हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनसे कोई किसी ने मुलाकात नहीं की, ना ही किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, ना ही किसी लॉयर ने, ना उनकी किसी फैमिली मेंबर ने। इस तो महीने की 3rd से, हम वैसे अपने व्यूअर्स को बता दें, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट जी। तो उस हवाले से फिर सियासी कमेटी ने कहा था कि फिल4 जो है वो किसी न किसी की मुलाकात कराई जाए, या तो किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात कराई जाए, या किसी लॉयर की, या फैमिली मेंबर की। इस हवाले से 2 हाई कोर्ट से जो रिव्यू किया गया है, इमरान खान साहब की जो बहन थी नौरीन खानम, उन्होंने इस्लामाबादी कोर्ट से भी रुजू किया कि जी मुझे मिला दे। तो वहाँ पर फिर जो इस्लामाबादी कोर्ट का फैसला था, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये मुलाकात करवाए, क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि ये बिल्कुल ही प्रिंसिपली ये हुआ था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से तमाम जितने भी लोग हैं, तमाम की मुलाकातें बंद हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगी कि हम किसी एक को मुलाकात करवा दें और बाकी कैदी ना मिले। तो वो भी इनका जो रेमेडी थी वो भी ख़त्म होगी। उसके बाद फिर कल ये जो कॉल दी गई थी, उसके बाद फिर कल राब्ता कहीं हुआ है बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने जवाब यही दिया कि हम इस हवाले से ये चाहते हैं कि तमाम कैदी जो हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, तमाम की मुलाकातें बंद हैं। तो अगर हम किसी एक को देंगे तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो ज्यादती होगी। तो बाज़ाब्ता तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानब से तर्जुमान ने ये वजाहत दी कि इस हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारी इतलात के मुताबिक ये सारा मामला जो है ये मौलाना फजल रहमान साहब ने टेकअप किया, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इसके अंदर फिर शाम में उन्होंने रब्ता किया पहले बैरिस्टर गौहर से कि आप इस एहतजाज के हवाले से फौरी तौर पर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दें, क्योंकि कल 15 है और ये समिट, ये जो एससीओ का इजलास है, ये शुरू होने वाला है। इस हवाले से फिर उन्होंने अपने कंसर्न शो किए कि जी हमें किसी से मिलवा दें, कोई बहन मिल जाए, कोई इवन डॉक्टर मिल जाए। तो फिर कल हमारी इतलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से बात की और उनको कन्विंस किया। तो उनके बाद फिर ये सारा मामला क्लियर हुआ कि उन्होंने कहा था ठीक है कि डॉक्टर को हम मिलने की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि इनका कंसर्न भी ठीक है कि वो अगर ये समझते हैं कि इन हालात में वैसे मौलाना फजल रहमान की बात कोई कैसे टाल सकता है, ये भी तो आप देखें ना कि वो कितनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे में। बड़ा माइडस टच होता है डिफरेंट अदवार में। मतलब आपको पता है आईनी तरमीम वाले मामलात हैं, दीगर इश्यूज हैं, मौलाना साहब ने कह दिया तो फिर तो मामला हल हो ही जाना था। शबीर, हम अयाज आपके पास आएंगे। शबीर, अब आप ही बताइएगा कि अब होपफुली डॉक्टर साहब को मुलाकात की इजाज़त मिले खान साहब से, सो कुछ वैसे। लेकिन शबीर, इससे पहले थोड़ा सा इन नटशेल ये जरूर बता दें कि ये सिक्योरिटी खदशात क्या थे जो पिछले 2 हफ्ते से अडयाला जेल में किसी की भी मुलाकात नहीं हो रही। अब हम जरा इस पे भी सोचने पे माइल हो गए हैं कि एक्चुअली भी सिक्योरिटी खदशात थे, क्योंकि एक खान साहब की वजह से जो बाकी सारे कैदी हैं वो भी ना मिल पाए अपने जिनको उन्होंने मिलना था, लॉयर्स को या फैमिली मेंबर्स की वजह से खान साहब, या फिर उल्टा हुआ इधर। देखें, आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार पहले भी किया गया था।
और जो नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था। उसके बाद पंजाब हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चूंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखनी है इन दिनों में, तो जेल में जो मुलाकातों का सिलसिला है उन पर पाबंदी आयद की जाए। उसके बाद जो पंजाब हुकूमत का सूबाई वजीर दाखिला है उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया था कि अडियाला जेल में तमाम किस्म की जो मुलाकातों पर 18 तारीख तक पाबंदी आयद होगी, बशमूल बानी पीटीआई और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी। अच्छा, 3 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात हमारी भी 2 अक्टूबर को आखिरी समाअत हुई थी अडियाला जेल में, हमारी भी मुलाकात हुई थी बानी पीटीआई से, उनके वकला की भी। उसके बाद तकरीबन 3 अक्टूबर से अब तक कोई मुलाकात उनके साथ, ना ही उनके वकला, पार्टी रहनुमा, ना ही साहब ही वहां किसी समाअत के लिए जा सके। लेकिन हमारी जेल हुकाम से बात हुई थी, जिन खदशात का पीटीआई रहनुमाओं ने या पीटीआई क़यादत ने इजहार किया, उस हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई थी जेल हुकाम से, और जेल ज़राए ने हमें बताया कि इमरान खान को जितनी भी सहूलियात जेल मैनुअल के तहत दस्तियाब है वो तमाम सहूलियात उनको दी जा रही हैं। मामूल के मुताबिक उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है, वर्जिश भी वो करते हैं, और जो 2 अक्टूबर जिस तरह वो जो पहले से उनको दस्तियाब सहूलियात है वो तमाम सहूलियात उनको दस्तियाब है, और जो अफवाहें फैलाई जा रही है उनसे मुतल्लिक कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, ये इन अफवाहों में कोई हकीकत, कोई ये तमाम जो खबरें हैं ये बेबुनियाद है। ये कहना था जेल हुकाम का। अच्छा, आज की मुलाकात से मुतल्लिक हमारी चूंकि पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त भी दी गई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वजारत दाखिला से रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई है, जो इमरान खान साहब के जाती मौलज हैं डॉक्टर आसिम जो सीईओ है शौकत खान अस्पताल के, उनसे हमारी रात के भी बात हुई, आज सुबह भी उनसे बात हुई। उनको अभी तक किसी तरह की इंटीमेशन नहीं है, ना ही उनको कोई इतला दी गई है, और जेल इंतजामिया से भी हमारी बात हुई, उनको भी अभी तक किसी किस्म की मुलाकात की हिदायत मौसूल नहीं हुई है। हमारी बैरिस्टर गौहर खान साहब से भी रात के बात हुई, और हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी इस हवाले से कुछ लोगों से बात हुई। रात तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद रात को ही मुलाकात हो डॉक्टर की बानी पीटीआई से, लेकिन रात को ये मुमकिन नहीं हो सका। और आज सुबह भी जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई, जेल ज़राए से भी बात हुई, अभी तक किसी किस्म की मुलाकात की हिदायत ना ही जेल इंतजामिया को मौसूल हुई है। डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशन जी, आज तो दिन आ गया, आज ही की कॉल थी एहतजाज की, और जो कि उन्होंने वापस ले ली क्योंकि ये श्योरिटी दी गई थी कि मुलाकात होगी, और अभी तक अगर मुलाकात नहीं हुई तो आई गेस अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अच्छा, अयाज, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, देयर वाज अ क्लियर डिवाइड इन द पार्टी, पर्टिकुलरली कुछ लोग बहुत ही वोकल थे कि भाई एहतजाज होना चाहिए। आपको पता है डॉक्टर शहबाज गिल तो अमेरिका पे बैठे हुए, वो सोशल मीडिया पे क्या कुछ लगाते रहते हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पे इल्ज़ामात भी लगाए कि इनको एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पे प्लांट किया है कि ये खबरें पहुंचाएं, ये करें वो करें और हमें यहाँ निकालें। फिर हम्माद अज़हर साहब ने अकेले ही कह दिया था कि कोई नहीं होगा तो मैं एहतजाज को लीड करूँगा। वो पता नहीं कहाँ से निकलेंगे और फिर कैसे एहतजाज को लीड करेंगे। सो ये डिविजन्स जो थी बड़ी वाज़ेह थी, कौन किस तरफ था, कुछ हमें बताइएगा। अब्दुल्ला, देखिए इस पे तो मैं बात करता हूँ, लेकिन जो बहुत बड़ी डिवीजन सामने आई है वो ये है कि जो केपी के लोग हैं जो यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, उनके अंदर जो पार्लियामेंटेरियन जीवन है वो काफी गम और गुस्सा उनके अंदर पाया जा रहा है कि क्या ये पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जुमात होकर रह गई है? क्या जब भी कॉल होती तो हम लोगों ने आना है, हमारे ऊपर ही FIR होंगी, हमने मार खानी, हमने पैसे लगाने हैं? तो इस हवाले से तो ये क्लियर डिवीजन आ गई है कि पंजाब और केपी के दरमियान ये डिवीजन नजर आ रही है कि वो समझते हैं कि पीटीआई पंजाब की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, और पार्टी की आदत की जितने भी अहकामात हैं उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। अब जहां तक रह गई क्लियर डिवीजन की बात, तो आप देख लें शिबली फराज बिल्कुल एक्टिव थे कुछ अरसा पहले, आपने देखा होगा, बिल्कुल मंजर आम से गायब हो चुके हैं। इसके साथ साथ अभी पार्टी को जो टेक ओवर किया वो शेख वकास अकरम साहब है, उन्होंने टेक ओवर किया, वह सलमान अकरम राजा साहब ने टेक ओवर कर लिया। इसके अलावा उमर अयूब भी अब जो है वो सिर्फ आपको नजर जरूर आते हैं लेकिन असेंबली की हद तक, लेकिन पार्टी के फैसलों में उनकी वो से अब खत्म हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर पहले ही आपको पता है बड़े कॉम्प्रोमाइज आदमी है, वो सिर्फ कोशिश करते हैं कि सब कुछ साथ लेके चलें और जब तक बानी पीटीआई के बाहर नहीं आते उस वक्त तक पार्टी को इंटैक्ट रखें। तो ये तमाम चीजें जो डिवीजन अब आपने कहा ना 15 की कॉल थी, मैंने कल भी आपको चीज बताई थी
कि ये आ ही नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त ये समझते हैं तमाम लोग क्या पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नाम है, क्योंकि जब तक हुकूमत की मशीनरी नहीं होगी, हुकूमत की सपोर्ट नहीं होगी, हुकूमत का पैसा नहीं लगेगा, उस वक्त तक क्या पीटीआई की कोई भी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। इसलिए अब आने वाले दिनों में भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सोच समझ के अब कॉलें दी जाएंगी। ये जो कल वाली आज वाली कॉल थी उसको भी किसी तरीके से डिफ्यूज करने की खुद ही पीटीआई के लोगों ने कोशिश की। तो हमारे पास ये भी इतला थी कि लियाकत बलोच के जरिए जो है वो पैगामात भिजवाए गए मौलाना साहब को कि आप इसमें कुछ, मौलाना साहब को कहा कि आपको फेस सेविंग का रास्ता निकाले और हमें ये जो है इस मामले से अब निकाले। कॉल तो हमने दे दी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपकी मौजूद है, किसी से पूछे कि कोई आपको कोई हिलचुल नजर आई है पूरे पाकिस्तान में? चले केपी में मुझे बता दें कि केपी से कुछ 10 कारकुन को 5 कारकुन कहीं से निकले हैं, पिंडी इस्लामाबाद से कोई गलियों से बाहर निकला कि हमने यहाँ आना है। सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार की थी वो उनको भी मालूम था कि बहुत स्ट्रिक्टली हुकूमत ने, क्योंकि इस वक्त कोई भी जी शऊर आदमी वैसे भी नहीं सोचेगा कि इस मौके के ऊपर डी चौक पहुंच जाए और एहतजाज करे और हंगामा करे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तानी भी हैं और सब चाहते हैं कि मुल्क का जो इमेज है, मुल्क का जो चेहरा है वो मुतासर ना हो। अयाज यूसुफ ज़ई, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और शबीर डार, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स जब खान साहब के पास डॉक्टर थे जिसकी मुलाकात है वो हो रही होगी तो वी विल गिव यू। लेकिन बाज़ लोग बहुत एडमेंट थे कि भाई एहतजाज किया जाए, उनके नाम आपको पता ही है, हमाद नज़र से डॉक्टर शहबाज थे, सलमान अकरम राजा थे, वो भी थे कि जी आप एहतजाज करें 15 को। एंड येट आपको वो एक रिलीफ जो है वो गौहर अली खान साहब की आवाज़ में सुनाई भी दे रही थी कि एटलीस्ट ये मैटर जो है फ़िलहाल के लिए डिफ्यूज़ हो गया। वाकई देयर इज़ अ बिग इवेंट है।